हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय हिंद। ये देखिए मेरी गाड़ी खड़ी है और इसमें मैंने स्टीयरिंग में मोबाइल फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं ऐप चालू है और जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो इस समय मैं कोपली में हूँ। नई बिल्डिंग्स हों या पुरानी बिल्डिंग्स हों, नए रोड हों या पुराने रोड हों, खूबसूरती हर जगह फैली हुई है। तो नई इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो स्कूटर है ये है तो बहुत अच्छा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें जो कमी है कि इसकी जो बैटरी है ना, वो एक्चुअली जब ख़रीदी गई ये ई स्कूटर तो उस टाइम उसने बोला कि 75 किलोमीटर ये एक बार चार्ज करने के बाद चलेगी, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने इसमें काम किया, एक दिन पूरा दिन किया। जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था पूरा दिन तो नहीं किया, लेकिन वही लगभग 8-10 घंटे काम किया 2 बार में। तो 8-10 घंटे भी बैटरी जो चली तो इसलिए चली कि मैं बीच बीच में इसको बंद करके और फोल्ड करके, यहाँ से फोल्ड होता है, ये देखिए लॉक लगा है, इस लॉक को हटाएंगे और इसको पकड़ के झटके से नीचे करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये इतना हैवी है, आई थिंक मोर देन 25 kg, तो इसको उठा के चलना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए। पहले मुश्किल नहीं था, लेकिन अब जो है पता नहीं क्यों अब वो बात नहीं रही, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो हुआ क्या कि उस दिन रात में ये स्कूटर बंद पड़ गया और मेरे पीठ में था बैग, मैं जा रहा था डिलीवरी लेकर के। अब सोचिए कि अगर रात में रास्ते में ही अगर ये स्कूटर कोई बंद पड़ जाए तो कैसे आप डिलीवरी पहुंचाएंगे टाइम पे। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इसको रखेंगे कहाँ। एस्टोनिया में क्राइम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके थोड़ा बहुत क्राइम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एस्टोनियन नहीं हैं, अगल बगल के कंट्री के आकर के, बगल में कौन सा कंट्री आप खुद समझ सकते हैं, तो वहाँ के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अगर उनको मौका मिले तो ये गायब कर देंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो हैवी लॉक रखा है मैंने, तो इसके अंदर जो है हैवी लॉक है, तो हैवी लॉक जो है तो वो लगा करके और जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि उस दिन ये स्कूटर पड़ गया बंद, क्योंकि बैटरी हो गई ख़त्म। तब मैंने इसको फोल्ड किया और पास में कोई भी नहीं था, ट्राम स्टेशन कोई भी नहीं था, बस स्टॉप भी दूर था। तो मुझे लगभग आई थिंक मोर देन 500 मीटर मुझे चलना पड़ा इसको लेकर के। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत हार्ड था, लेकिन बोलते हैं मरता क्या ना करता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जहाँ पर स्कूटर बंद हुआ वहीं पर मैंने इसको एक लोहे के खंभे से लॉक कर दिया, मतलब बांध दिया, चैन के साथ में इसको बांध दिया। और मोबाइल वगैरह मैंने उतार लिया। अब ये स्टैंड और मीटर और ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो सब कुछ छोड़ करके फिर मैं जो है वहाँ से पैदल मैं गया और डिलीवरी देने में केवल 3 मिनट की देरी थी और ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था लगभग 10-12 मिनट। खैर किसी प्रकार से मैंने डिलीवरी जो है डिलीवर किया और उसके बाद फिर जो है भैया स्कूटर को लाद करके आधा किलोमीटर से भी ऊपर होगा मैं कैसे भी पहुंचा ट्राम स्टेशन, फिर वहाँ ट्राम में रख करके सीधा घर गया। तो सबसे ख़राब बात क्या है कि जो कंपनीज है ना, वो स्कूटर सेल करती हैं या कार सेल करती हैं, कोई भी वाहन, तो उसकी जो एवरेज है, जो रेंज है, वो जो बोलते हैं एक्चुअली वो होती नहीं है। इनका मापदंड क्या है ये तो यही जाने, लेकिन अगर इनसे आप कंप्लेन करोगे तो यही कहेंगे कि भाई आपने फास्ट चलाया होगा, आपने जो है 3 नंबर में चलाया होगा, आपने डबल इंजन स्टार्ट किया होगा, जो भी है। तो ये कुछ ना कुछ तो बहाने करेंगे।
तो उस दिन ये स्कूटर चला था केवल जो है लगभग आई थिंक 45 या 50 किलोमीटर के आसपास। और वो भी आप ये समझें कि ये डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी मेरे पास कोई आर्डर नहीं है, तो आर्डर मिलेगा तो ये लो आर्डर आ गया भैया, आर्डर आ गया। अब जा रहे हैं आर्डर लेने के लिए, बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग यहीं पर ख़त्म किया था क्योंकि आर्डर मिल गया था और संजोग से दूसरा ऑर्डर भी बगल की बिल्डिंग का मिला, तो मुझे फिर से ही आना पड़ा। तो फिर से अब शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो फिर मुझे जो है तो ट्राम स्टेशन जाने के लिए इसको उठा के जाना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो मैं टैक्सी बुलाता। तो यहाँ तो 1-1 यूरो जोड़ रहे हैं मेहनत करके, तो टैक्सी तो बुलाना पॉसिबल ही नहीं था, वो काम करना नहीं था। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, या तो बस से लेके जाएं या फिर ट्राम से लेके जाएं। तो फिर ट्राम स्टेशन थोड़ा नज़दीक भी था और ज़्यादा ठीक लगा मुझे, तो फिर इसको उठा के ट्राम स्टेशन गए और फिर घर लेके गए। तो कहने का मतलब इस स्कूटर का माइनस पॉइंट यही है कि कहने को तो जब उन्होंने इसको सेल किया तो 75 किलोमीटर बोला, लेकिन ये 50 के आसपास चला। हो सकता है कि कोई मेरी गलती हो, यानी मैं कहीं फास्ट चला गया होऊंगा, या फिर जो है तो कुछ और कारण होगा। अब चूँकि नया है तो नए में एवरेज थोड़ा कम वैसे भी मिलता है, क्योंकि कोई भी वाहन है नया है तो एवरेज कम मिलेगा। तो शायद मुझे भी इसका एवरेज कम मिला। और अगर मैंने बीच बीच में इसको बंद करके फोल्ड करके और ट्राम में बस में रख करके कुछ दूरी तय ना किया होता, तब तो शायद मैं जो परसों ही मैं चलाया था ना, 2-3 दिन पहले की बात है, तो फिर वो जो 50 यूरो का मैंने काम किया था 8 घंटे में, तो 8 घंटे में मैंने 50 यूरो काम किया था, तो मैं वो ना कर पाता। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं पड़ गया बीमार, क्योंकि बारिश हो रही थी और भीगते हुए, और सर्दी बहुत थी, बहुत ठंड थी। तो बारिश हो रही थी और ठंड थी, तो भीगते हुए फिर मैं पैदल जा कर के रात में डिलीवरी दिया और फिर स्कूटर को फोल्ड करके टांग करके ट्राम में लेके घर आया, तो मुझे लग गई सर्दी। तो फिर रात भर मुझे उल्टियाँ होती रहीं और फीवर आ गया। तो फिर मैं कल काम नहीं किया था, परसों भी शायद काम नहीं किया, आज फिर मैंने काम शुरू किया है। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहता था कि कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक है, स्कूटर अच्छा है और चलता भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी एवरेज की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है लाइफ में। और अगर इससे ज़्यादा अगर हम एवरेज का लेते, लाइक 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर का, तब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसकी कीमत 2500-3000 थी। तो फिर कम पैसों में काम चलाना था दोस्तों। और एक बात मैं आपको अभी बता नहीं पाया, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि विकास जी ने स्कूटर लेके दिया, एक एग्रीमेंट किया, मतलब मैंने उनको प्रॉमिस किया कि भाई मुझे स्कूटर आप लेके दीजिए, लेकिन मुझे फ्री नहीं चाहिए। आपने पहले ही ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मुझे फ्री दें। इसके जो पैसे हैं लगभग 1300 के आसपास हैं कुछ, तो वो पैसे मैं आपको थोड़े थोड़े करके रिटर्न करूँगा, ये मैंने उनको खुद ही प्रॉमिस किया। विकास जी ने मुझे नहीं बोला कि आपको पैसे वापस देने होंगे, मैंने ही उन्हें रिक्वेस्ट किया स्कूटर के लिए और मैंने ही उनके सामने कंडीशन रखी। उन्होंने मेरे कहने पे, ऐसा नहीं है कि विकास जी ने जो है तो खुद ही ऐसी कंडीशन रखी, बिल्कुल नहीं, मैंने ही उनके सामने ऐसी कंडीशन रखी कि स्कूटर आप लेके देंगे और मैं आपको पैसा वापस करूँगा। तो दोस्तों मैं जब कुछ कर सकता हूँ तो मैं खुद ही मेहनत करके कमाना चाहता हूँ और ख़ुद ही अपने खर्चे पूरा करना चाहता हूँ। तो मैंने विकास जी को ही कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऑलरेडी पहले ही आपने मेरी बहुत सारी हेल्प की है और आप ये हेल्प करते हैं तो मैं आपको पैसे इसके वापस करूँगा। तो इसी कंडीशन में मैंने उनसे स्कूटर लिया और मैंने उनको पैसे वापस करने हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग मेरे लिए शुभकामना कीजिए,
आपका प्यार और आशीर्वाद तो रहता ही है। बिना आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के जो है तो मैं कोरोना के बाद कितना टाइम हो गया, मार्च 2020 और ये चल रहा है 22, तो पिछले 2.5 सालों से जो है तो यूट्यूब फैमिली यानी आप सब ही मुझे सब संभाल रहे हैं। तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि जल्दी से जल्दी मैं विकास जी के पैसे वापस कर दूं और जिसके बाद फिर मैं अपना इससे काम चलाता रहूं। और इस समय 4:15 हो गया, यानी 2 घंटा हुआ मुझे घर से निकले हुए, और मैंने 2 घंटे में काम कितना किया है मैं दिखा देता हूं आपको। काम किया है 14 €30। 2 घंटा 2 बजे के बाद मैंने शुरू किया था और इस टाइम 4:15 बज रहा है। तो 2 घंटे में मैंने जो है तो 14 यूरो का काम किया है। तो ठीक है, थैंक यू, फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय।